संगत जी, अगर आपका सिमरन नहीं बन पा रहा, अगर आपका भजन नहीं बन पा रहा, अगर आपको अंदर से तड़फ नहीं उठती, तो अभी आप अधूरे हो। अपने आप को कंप्लीट करो। कोई भी काम है ना जो हम करते हैं, अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हम सारा दिन लगे रहते हैं, वो काम गलत करते रहते हैं, वो हमारा काम है ना जो वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी से उसकी जानकारी ले जो उस चीज में माहिर हो, उस चीज का उस्ताद हो, फिर हमें वो काम है ना जो मिला हुआ है, वो सारे दिन का काम हम 2-3 घंटों में करके खत्म करके फ्री हो सकते हैं। तो ऐसे संगत जी, जो हमारा भजन सिमरन है ना, हम बहुत सी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा भजन सिमरन नहीं बनता। हमारा भजन सिमरन है ना जो हमें ऐसा रखना है कि 1 नंबर पे रखना है उसको। बाकी सारे काम है ना जो सारे के सारे इसके पीछे। सबसे अगर हमने इम्पोर्टेंट रखनी है ना कोई चीज अपनी लाइफ में, हमने सिमरन को रखना है और भजन को रखना है। अब मैं बात करता हूँ कि भजन सिमरन करे कैसे और क्या करे कि हमारा सिमरन है जो सारा दिन चलता रहे। क्या करे कि हम जब भी सुबह बैठे, रात को बैठे, हम भजन में बैठे और वो मालिक के हमें दर्शन हो। हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, हम आज के सत्संग में संगत जी आपको बताएंगे। तो संगत जी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है अभी लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी लिखे और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, इंसान एक ऐसा है कि इंसान अपने जैसे उस मालिक ने बनाया वैसा रहता नहीं है। एक ना दुनिया में इंसान ही ऐसा है जिसको उस मालिक ने जैसा बनाया वो ऐसा रहता ही नहीं है। अभी कोई भाई देख लो, कभी कोई कटिंग करा लेता है, कभी कोई कटिंग करा लेता है। कोई बहन देख लो, कभी जो उनके हेयर है उनका कलर कोई होता है, कभी उनका हेयर का कलर कोई होता है। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो अपने आप को हर टाइम चेंज करता रहता है। लेकिन अगर मैं गुलाब के फूल को देखूं ना, तो वो गुलाब का फूल था ना जो गुलाब का फूल जैसे लगा वो गुलाब का फूल ही रहा। उसने अपना नेचर था वो बदला नहीं कभी भी। उसने नहीं सोचा कि मैं अपना कलर वाइट कर लूं, मैं अपना कलर येलो कर लूं, अपना कलर ग्रीन कर लूं। वो जैसे था वैसे ही रहा। कोई जानवर है, जैसे कोई हाथी है, जैसे उसने जन्म लिया हाथी जैसे था वैसे रहा। उसने कुछ चेंज नहीं किया अपने आप में कि मैं जे बन जाऊं, मैं शेर की तरह दिखूं, नहीं। जैसा था वैसे ही रहा वो दुनिया में। ऐसे कोई और चीज मान लो दुनिया पे, कोई सब्जी मान लो, कुछ भी मान लो, जैसा उस मालिक ने उसका नाम दिया, जैसा उसको बनाया, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। जो भी था, चाहे सब्जी थी, चाहे कोई दरख्त था, ट्री था, कुछ भी था, कोई गुलाब था, चमेली था, वो मालिक ने उनको जैसा बनाया वो वैसे रहे। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसको उस मालिक ने जैसा बनाया था ना वैसा नहीं रहा। उसने अपने आप को बड़ा चेंज किया। कभी कुछ कर लिया अपने आप पे, कभी कुछ कर लिया, कभी दाढ़ी रख ली, कभी मूछ, कभी ऐसे वैसे, अपने आप को चेंज ही करता रहा। लेकिन जो असली चेंज करना था, जो इसके अंदर था, वो इसने चेंज नहीं किया। जो मेरी बहनें हैं उन्होंने देखो कितना कुछ करती है, फेस पे कितना कुछ लगाती है, हेयर पे भी लगाती है। जो नेल्स होते हैं, नेल्स को भी कभी कुछ कर लेती हैं, कभी कुछ कर लेती हैं। ये हमारा शरीर है, हमने इसको अच्छा दिखाना है, ठीक है, इसके लिए हम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, करना चाहिए तो। लेकिन हमारा जो भीतर है, कभी उसके बारे में विचार नहीं आया हमारे मन में कि उसको भी थोड़ा सा अच्छा करे, उसको भी थोड़ा सा प्यारा बनाए। देखो, अगर मेरी कोई बहन जैसे अभी सोकर उठी है, ऐसे अगर वो कोई बोले कि चलो शादी पे, ऐसे ही मेरी बहन जाएगी शादी पे? नहीं जाएगी। वो नहाएगी, पार्लर पे जाएगी, वहां से रेडी होगी, अच्छे से बढ़िया बढ़िया नए कपड़े डालेगी, फिर जाएगी शादी पे, ठीक है। ऐसे मेरे भाई है, वो उनको बोले चलो अभी उठे ही हो, जल्दी जल्दी चलो, ऐसे ही नहीं, वो बोलेंगे पहले नहाने दो, मुझे रेडी होने दो, मुझे टर्बन बांधनी है, ये करना है, वो करना है, मुझे सब कुछ करने दो, फिर चलते हैं। ये हम इसलिए करते हैं, हम अपना जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो रिस्पेक्ट है कि हमारी बनी रहे पूरी दुनिया में। तो ऐसे ये बाहर का है सारा सिस्टम संगत जी।
हमें अपने अंदर का सोचना है कि हमारा अंदर का सिस्टम है ना जो, वो हमारा अंदर का सिस्टम कैसे सही होगा। वो उसका तरीका है ना जो उस मालिक ने बताया है, जो बाबा जी ने बताया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से ठीक होगा, उसका कोई और तरीका नहीं है। अगर मैं बोल दूं ऐसे कर लो, वो कोई ना कोई ऐसे उपाय बताता रहूं मैं कि ये उपाय कर लो वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा उपाय है भजन सिमरन, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। भजन सिमरन करोगे ना, आपके रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके घर पर क्लेश है ना, क्लेश खत्म हो जाएगा। आपके घर पर कोई बीमारी है, बीमारी निकल जाएगी। देखो मालिक है ना जो, मैं बात बताता हूँ आपको, उस मालिक को कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं। अगर आप ये सोचो ना कि मैं मंदिर जाऊं, फ्रूट ले जाऊं, उसके लिए नहीं चाहिए। उसने क्या करने फ्रूट, उसी ने तो लगाए थे जमीन के ऊपर, आपने थोड़ी लगाए थे। चलो मान लिया कि आपने लगाए भी है, अगर वो वहां जमीन में जो बीज डाला उस पे वो पौधा ही ना लगाता वो मालिक, तो फिर क्या होता बताओ। वो फ्रूट लगते नहीं लगते। वो मालिक के दिए फ्रूट है, हम उसको बार बार लेकर जाते हैं, क्या खुश होगा? नहीं होगा खुश। अगर पैसे का मान करे, पैसे भी उसने दिए थे, तो हम उसके लिए क्या लेकर जा रहे हैं? उसके लिए है ना जो वो खुश होता है, वो सिमरन और भजन है, और कोई चीज नहीं है कि वो खुश हो जाए। भजन सिमरन ऐसी चीज है कि वो खुश होता है। जब हम बैठते हैं ना, मालिक खुश होता है। तो संगत जी, हमें भजन सिमरन डेली बैठना है। सुबह उठना है हमने, सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है? अगर नहा सकते हो नहाओ, नहीं नहा सकते हो कोई जरूरी नहीं है। नहाना इसलिए जरूरी होता है कि हमें जो सुस्ती पड़ती है ना, और हमारे अंदर ना जैसे हमारे शरीर पे पानी पड़ता है, चाहे हमारे अंदर जितनी मर्जी थकावट हो, आलस हो, पानी शरीर पे पड़ता है, हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि हमारे जो शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है। जो हमारा शरीर है ना जे, इस शरीर के अंदर 70% पानी होता है। जो पानी होता है, जब पानी के ऊपर पानी गिरता है ना, हम फिर बहुत खुश होते हैं, हमारा जो बॉडी है बड़ी एक्टिव हो जाती है। इसीलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर पहले से 70% पानी है। हम जब इसके ऊपर अच्छा फ्रेश ताज़ा पानी डालते हैं, फिर हमारे को बहुत ही ठंडक मिलती है, खुशी मिलती है। तो संगत जी, नहाना सिर्फ इसीलिए है कि सुस्ती ना पड़े, शरीर एक्टिव हो जाए। अब आपने जो मैंने आसन बताया था, क्या संगत जी आपने लिया अभी तक या नहीं लिया? अगर आपने लिया है तो बड़ी मुबारक है, नहीं लिया तो आपने आसन जो मैंने बताया है, जहां बैठ के भजन सिमरन करते हैं, वहां से आप आसन लो। आसन लेने के बाद आपने क्या करना है? उस आसन पर बैठ जाओ। उस आसन पर बैठ जाओ और अपना जो भजन है, अपना जो सिमरन है, उसको शुरू कर दो। संगत जी, भजन सिमरन है ना जो, उसको शुरू कर दो। शुरू करने से बाद आपने अपने आप को छोड़ देना, जहां शरीर जाता जाने दो। भजन सिमरन करते रहो, करते रहो। ऐसे संगत जी, आपकी जो बात है ना, वो मालिक जल्दी बनाएगा। अगर आपको अब उससे मिलना है ना, तो ऐसे आप मिल सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है संगत जी। तो आपको ऐसे मिलना है, भजन सिमरन करना है, डेली करना है, रोज करना है, कभी भी एक छुट्टी नहीं करनी। ठीक है संगत जी? तो आज का हमने ऐसे इवनिंग का छोटा सा कुछ सत्संग था, तो मैंने सोचा फ्री था, चलो आज सत्संग इवनिंग को भी डाल देते हैं, तो मैंने ये इवनिंग के लिए सत्संग किया था। ठीक है संगत जी? तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखे जी। राधा स्वामी जी।